रिसेंटली चाइना ने अपनी 80th एनिवर्सरी, जिसको पीपल्स लिबरेशन ऑफ वॉर चाइना कहते हैं, वो सेरेमनी अभी खत्म हो गई। तो उस सेरेमनी को दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने देखा। वहां पे रशियन प्रेसिडेंट थे और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट थे और भी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वहां पे मौजूद थे। तो उसी सेरेमनी में कुछ ऐसे वेपन्स को डिस्प्ले किया गया था जिन वेपन्स को पूरी दुनिया ने बड़ी गहराई से देखा। आइए उन वेपन्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, दैट इज JL-3। JL-3 की खास बात यह है कि ये सबमरीन लॉन्च मिसाइल है। बताया जाता है कि इसका रेंज 9000 से 10000 के आसपास है। और सबसे खास बात, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं। मतलब एक मिसाइल डिफरेंट वॉरहेड्स कैरी करेगा और अलग अलग वॉरहेड री एंट्री के टाइम पे, क्योंकि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है और जब वो री एंट्री एटमॉस्फेयर के अंदर करता है तो इसके अंदर जो अलग अलग वॉरहेड्स होते हैं वो अपना अपना इंडिपेंडेंटली उसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास वेपन पाया गया था, दैट इज DF-61। DF-61 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइलों की खास बात ये होती है कि ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब इनको लॉन्च किया जाता है तो द स्ट्रेट वेंट अप इनटू द एटमॉस्फेयर और उसके बाद री एंट्री करते हैं एंड देन दे टारगेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी खास बात यह है कि ये 12000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द US, कोई सा भी सिटी या कोई सी भी स्टेट उसमें से टारगेट की जा सकते हैं इस मिसाइल से। तो सेम जैसे JL-3 का जो कैपेबिलिटी है, MIRV टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की है, सिमिलरली इस वाले DF-61 में भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो सबसे खास वेपन था, दैट इज YJ-21। YJ-21 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी खास बात यह है कि इसकी स्पीड Mach 10 है, मतलब आवाज से 10 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। जो इसका नाम है दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर किलर इसको बताया जाता है। जो मिसाइल्स है या जो भी वेपन्स डिस्प्ले किए, इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है। वो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जापान जो अभी डिफेंसिव मोड पे चल रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी जापान विल हैव टू मैच द चाइनीज जो वेपन्स या जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसको मैच करने के लिए उनको बहुत सारा काम करने की जरूरत है अपने मिसाइल डिफेंस पे भी। साथ साथ में US को भी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में चेंज करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द वेपन्स दैट वर डिस्प्लेड। यूनाइटेड स्टेट्स का हर एक शहर जो है चाइनीज रेंज में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइनीज टेक्नोलॉजी जो थी जो चाइना ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की हुई है, तो इंडिया को यहाँ से सबक सीखने की जरूरत है कि हमको इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करने की जरूरत है, साथ साथ में डिफेंस सेक्टर पे और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है।